हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपनी बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी को बड़े अच्छे लेवल पे ले जा रहे होंगे या तैयारी करने की सोच रहे होंगे। तो इसी बीच आप सभी लोगों के लिए 100% एक्यूरेट सिलेबस हम लेकर के आ रहे हैं। हमारी टोटल लर्निंग की टीम आप सभी के बीच में संस्कार लर्निंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ रही है ना। और आज के इस प्रॉपर क्लासेस के अंदर, आज के इस प्रॉपर वीडियो में आपको हम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बुक्स, इन सभी के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप इन किताब का, इन सिलेबस को फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन आपका रखा हुआ है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स चाहिए, है ना। यानी कहा जाए तो ये प्रॉपर एक मास्टर वीडियो होने वाला है प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम को जानने के लिए, है ना। तो इस चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना, है ना, नहीं भूलिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट में भी डाला हुआ है, तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां से भी आपको मिल जाए उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको प्रत्येक क्लास का इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, है ना, कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली फॉर्म से रिगार्डिंग, जैसे कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें अपडेट हम लोग टेलीग्राम पे और इस यूट्यूब चैनल पे करवाते रहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सिलेबस के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि पॉलिटेक्निक 2025 का हम लोग टारगेट किए हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा संस्कार लर्निंग है, इससे जुड़ जाइए, है ना। जितना भी यूट्यूब पे क्लासेस होगा वो आपको मिलेगा। और इस यूट्यूब पे बाबू टाइमिंग जो रहेगा क्लासेस का मैं बता दूं, है ना, जो क्लासेस का टाइमिंग है, ठीक है, वह 1 बजे से आपका यहां पर से टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, दोपहर का 1 बजे से चलेगा। लिमिटेशन नहीं है कितना क्लास है, जैसा क्लास होगा उस बिहाफ पे टाइमिंग होगा, है ना। किसी क्लास का 45 मिनट होगा, किसी क्लास का 1.5 घंटा होगा, कोई 2 घंटा भी जा सकता है क्लासेस। तो वो समय निर्धारित नहीं होगा, समय क्लासेस के दौरान निर्धारण किया जाएगा। स्टार्टिंग बाबू 1 बजे से पर डे की क्लासेस हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे कर दे सर पॉलिटेक्निक करना ही करिएगा का, जनवरी पार हो गया है। बाबू जनवरी पार नहीं हुआ, जनवरी के अंदर हम स्टार्ट कर दिए आपके लिए, है कि नहीं। चलिए बाकी पहले सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, फिर पीवाईक्यू के ऊपर बात करेंगे, है ना, कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से लेंगे। तो आप लोग संस्कार लर्निंग का टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको ओरिजिनल 2024 का, 2023 का और 2022 का, ये तीनों ईयर का पेपर हम आपको दे देंगे, जिस बिहाव पे आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी हम तो देख करके सिलेबस को रेडी किए हैं, ठीक है। तो सब लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ओवरऑल व्यू क्या है। देखिए सबसे पहले आपका जो बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो है वह BCECE बोर्ड लेता है ना, BCECE बोर्ड लेता है ना, एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इस एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग का जो पेपर होगा वह एग्जाम मोड जो होगा वो OMR पे होगा, यानी कहा जाए तो ऑफलाइन मोड में होगा। कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ये ऑफलाइन है, पेपर पे होगा। जैसे आप मैट्रिक में क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, उसी प्रकार से आपको भी OMR मिलेगा और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसी में आपको सब चीज रंगना है अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरा बात, इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास जो समय है वह 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है ना। और ये जो एग्जाम आपका जो होगा वह शनिवार के दिन एग्जाम होता है। किस दिन एग्जाम होता है? शनिवार। एकदम नोटिस ध्यान रखना बाबू, शनिवार के दिन ही आपका इसका एग्जाम कराया जाएगा, है ना। अभी आपके पास समय क्या है? शनिवार एकदम फिक्स है बाबू, शनिदेव की कृपा रहना जरूरी है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा कि कौन कौन से विषय से सवाल आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और कितना अंक निर्धारित किया गया है प्रत्येक विषय के लिए। देखिए पहला विषय रहेगा गणित, है ना। वैसे तो आपका कोई भी हो सकता है, गणित भी हो सकता है ना, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है। हम लोग मानते हैं पहला गणित का सेक्शन, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, यानी 30 क्वेश्चंस होंगे। अब कहां कहां से आएगा क्वेश्चन, इसके ऊपर भी बात करेंगे, पूरा चैप्टर वाइज डिटेल बात करेंगे। 30 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। 150 अंक आपको मैथ से मिलेंगे, यानी मैथ अगर आप एक्यूरेट सही करते तो 150 अंक आपका ऐसे ही मिल जाएगा। और 100% हम बताते हैं मैथ आप लोग पूरा में पूरा बनाइएगा, मैथ आप लोग पूरा में पूरा बनाइएगा। फिर आता है भौतिकी यानी फिजिक्स,
केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन और इसके लिए आपको 150 अंक दिए जा रहे हैं, यानी 30 पचे 150 है ना, 30 पचे 150 यानी एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स। ठीक उसी प्रकार से देखिए रसायन शास्त्र है, यहां पे भी आपको 30 क्वेश्चन है और 150 अंक दिए गए हैं। कितने अंक दिए गए हैं? 150 अंक दिए गए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वह 90 है और मार्क्स की जो संख्या है वह 450 है ना। ये 10th बेसिस का सिलेबस बता रहे हैं बाबू। ये पॉलिटेक्निक का एग्जाम 12th बेसिस पे भी होता है, जब आप इंटर पास कर लेते हैं उसके आधार पे भी आप देते हैं। तो देखो आप इस एग्जाम को दो तो मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर हम तो 12th में, क्या हम बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। आप ग्रेजुएशन में भी है ना, फिर भी आप दे सकते हैं। एक न्यूनतम सीमा तय की गई है ना, एक सीमा तय की गई है एज का, क्वालिफिकेशन का नहीं है। क्वालिफिकेशन न्यूनतम है ना, न्यूनतम है, यानी कि मैट्रिक पास आप होने ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक आप पास हो जाइए, तब आप 11th में है तो भी एग्जाम दीजिए, 12th में है तो भी दीजिए, ग्रेजुएशन में है तो भी दीजिए, आप ग्रेजुएशन पास हो गए तो भी दीजिए। लेकिन एक निर्धारित सीमा है जो नोटिफिकेशन के अंदर रहती है, 17 से 35, जहां तक मेरे को पता है कि 17 साल मिनिमम है, 17 या 16 साल मिनिमम है ना। वैसे अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपका ले लेगा। ठीक है, मैक्सिमम बाबू 30 या 35 है, मैक्सिमम अगर आपका 30 या 35 के बीच में है तो आप लास्ट उतना तक कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे पॉलिटेक्निक, है ना। कहने का मतलब ये है डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब बात किया जाए, यानी 450 मार्क्स का सर हमारा एग्जाम होगा, जिसमें से सबका बराबर बराबर 150 है कि नहीं। देखिए अब कट ऑफ की बात करते हैं कि अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं बाबू, आप उस कैटेगरी के हिसाब से आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, ये मिनिमम है। अगर आपको सिलेक्शन बढ़िया कॉलेज में लेना है तो आपको ये मिनिमम लाना होगा। और गवर्नमेंट, हर एक पॉलिटेक्निक का गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया है, लेकिन नामी गिरामी कौन कौन सा है? पटना का नामी गिरामी है, बेगूसराय का नामी गिरामी है ना, बहुत सारा लगभग जो है नामी गिरामी है, नाम पे चलता है बहुत सारा। ठीक है, जैसे जनरल वालों के लिए 250 प्लस लाना होगा, ईबीसी से जो आते हैं 200 और बीसी से भी, वो भी 200 प्लस ही लाइए, ज़्यादा सेफ माने जाएंगे। SC ST से है 180 प्लस लाएंगे तो आप भी माने जाएंगे, है ना। DQ से है तो 150 प्लस भी लाइएगा तो आपका हो जाएगा। ये कैटेगरी वाइज हम बता रहे हैं पूरे, है ना, 3-4 साल का एनालिसिस करके ओवरऑल हम निकाले हैं कि बच्चा अगर इतना पास इतना ले आएगा, जैसे कि तुम जनरल से 250 से ऊपर लाना, जैसे 250 255 हो गया, 260 हो गया, अगर इतना लाते हो तो हम सेफ हो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब देखो भाई, अब तुम कहोगे देखो अब इतना लाने के लिए आप 150 नंबर यहां से ला दो, यहां से ला सकते हो, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है। आप मैथ पढ़िए ना बाबू, हम पढ़ाएंगे ना इस यूट्यूब चैनल पे, तुम 150 लाने के लिए अंदर क्षमता है, बस तुम 10th वाला भूलना मत, 10th वाला भूलना मत, बात बस यही बात बता रहे हैं। ठीक है, अगर फिजिक्स की बात करें तो अरे भैया फिजिक्स में तू 30 को नहीं बने हुए, तू 15 को जरूर बना देगा, 15 को तुम जरूर बना देगा। तुम फिजिक्स पढ़ो, हम कहें कि भाई पढ़ने के बाद तुम 30 में से मालूम है 25 सवाल बना दोगे, 22 सवाल बना दोगे, अरे मिनिमम तो 20 सवाल आराम से बना दोगे। अगर हम फिजिक्स पढ़ा दिए तब 20 सवाल आराम से बनाओगे। एंड डिफिकल्टी लेवल, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देख लेना, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर आपका उत्तर गलत लगाते हैं, जैसे तुक्का मारते हैं बहुत सारे लोग, तो गलत लगाते हैं तो कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। नेगेटिव मार्किंग होता है तो कटता है सही वाला। जैसे कि मान लिया जाए किसी बच्चा ने 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 को रंगा, और जिसमें से, है ना, जैसे मान लिया 70 को रंग दिया, 70 को रंग दिया तो 70 अंक मिलना चाहिए इसको, और 30 को क्या किया, गलत अंक रखा, गलत अंक रंगा। तो देखा जाए यहाँ पे अगर 1/3 का मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग मतलब इसको मिलना कितना चाहिए, ये गलत वाला है और ये सही वाला है, यानी इसको 70 अंक मिल गया, लेकिन ये 30 को क्वेश्चन गलत बनाया, जिस कारण से 1/3 यानी 30 का 1/3 कितना होगा, 30 का 1/3 कितना होगा, 10 को नेगेटिव मार्क हो जाएगा, तो सही वाला जो होगा उसमें से 10 घट जाएगा, यानी उसका जेन्युइन जो मार्क है वो 60 अंक आएगा। आना चाहिए तो 70, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 30 को गलत कर दिया तो 1/3 30 का कितना होगा, 30 का 1/3 10 होता है, यानी 10 नंबर इसका कम हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ये, है ना, सही में से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं, खुशखबरी वाली बात है, तुक्का मारो एकदम दबा के, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, तुम 15 सही करोगे तो 15 × 75 तुम तो ले ही आओगे। चलो यहाँ से भी अगर हम बात करें कि तुम 15 तो जरूर सही कर दोगे, यानी तुम 75 अंक तो ले ही आओगे।
कितना हो जाएगा 0, 7 7 14 1 15, 150 मेरे भाई तुम यहां से ले आए हो। अरे तुम कितनों मैथ में बढ़िया करो, मैथ तब सबका बढ़िया रहता है मेरे बाबू, मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो यहां से अगर तुम कितनों लाओगे तो 120 तो कतई ला ही सकते हो, 120 तो ला ही सकते हो। जोड़ लो मेरे दोस्त, कितना तुम ला दिए 270। जनरल के कट ऑफ में आ गए, जनरल के कट ऑफ में आ गए। नॉर्मली पढ़ोगे तब होगा इतना कट ऑफ, है ना। लेकिन इतना हल्के में भी मत लेना, मेरी बात को इतना हल्के में भी मत लेना, मेहनत तो करना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी होगा, ठीक है। चलिए ये बात तो हम समझा दिया। अब सर बताओ मैथ में क्या पढ़ा जाए, सर भौतिकी में क्या पढ़ा जाए, सर रसायन शास्त्र में क्या पढ़ा जाए, कि हम भी कम से कम तो 15 से 20 सवाल, 20 से ऊपर ही करना है, ध्यान रहे 20 से ऊपर ही अपना टारगेट रहेगा। 30 सवाल आ रहे हैं तो 20 से ऊपर ही अपना टारगेट रहेगा कि 20 से ऊपर कर सके, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए गणित का जो सिलेबस रहेगा 30 सवाल आपके गणित में है। देखिए वास्तविक संख्या, ये बहुपद है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको हम लोग बीज गणित के नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। बीज गणित, बीज गणित है ना, बीज गणित के नाम से जानते हैं। तीनों बहुपद हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। फिर उसके बाद आप देखिए औसत, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, है ना। यहां से आपको देखने को मिलेगा 2024 में तो औसत से तो एकदम पूरा एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल कर लिया था, चरचर वो सवाल औसत से था बाबू 2024 में। 24 में तो कभी कभी क्वेश्चन 2023 में एगो था, एगो दूगो था, है ना। तो देखा जाए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है औसत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, लाभ एवं हानि हो गया, डिस्काउंट। फिर उसके बाद आता है बाबू त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हर साल आएगा एग्जाम में, फिक्स है, इसको एकदम स्टार मार लो, इसको एकदम स्टार मार लो, फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। कुछ कुछ चीजें फिक्स है जिसको आप स्टार मार सकते हो कि एक एक सवाल तो फिक्स है, वहां से एक एक सवाल फिक्स है। आप रेशियो भी मान सकते हो और परसेंटेज भी लगा ही लो। ये कुछ कुछ चीजें फिक्स है जहां से सवाल आ सकता है। एक सवाल यहाँ लगाओ, एक स्टैटिक्स में लगाओ, एपी में लगाओ, प्रायिकता में लगाओ, ये सब कुछ चीजें है ना जो फिक्स है। हर साल एक सवाल आ रहा है और इस बार भी एक सवाल आएगा। देख लो हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं, सांख्यिकी जिसके अंदर माद, मादिका, बहुलक पढ़ना है तीनों, तो तीनों से सवाल आता है। कभी माध्य पूछ देगा, कभी बहुलक पूछ देगा, कभी, है ना, आंकड़ा दे करके कभी पूछेगा। फिर प्रायिकता, प्रायिकता से पूछता है ताश वाला, है ना, ताश वाला, या फिर पूछ देता है कोई वृत्त के अंदर गिराना है उसका एरिया का करके, है ना, मेंसुरेशन घुसा करके प्रायिकता पूछ देता है सीधा सीधा। देखा जाए तो ये 9th क्लास में पढ़ना था। एक सवाल 2024 में आया था, 2024 में हम कराएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, शायद होगा भी मैथ का, आप देख लेना एक बार यूट्यूब चैनल पे। नहीं है तो एक बार 1 शॉर्ट क्लासेस के अंदर होगा, एक बार में 2024 का पेपर खत्म, एक बार में 2023 का पेपर खत्म, उस तरह का वीडियो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो प्रायिकता 2024 वाला था। एक 9th क्लास में हमसे एक बच्चा पूछा था, अपना ही घर का कोई था बच्चा 9th क्लास का, ठीक है, पूछा था। तो देखे कि वही सवाल 2024 में पूछा, जो हमसे वो बच्चा पूछा वही सेम सवाल, है ना, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस वाले आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में ऑप्शन था, तो वो पूछा था तो उसको हम बता दिए थे। वही सवाल देखे कि देखो 2024 में पूछ दिया, यानी जिसको अपना बढ़िया होगा 9th या 10th का है ना, तो बढ़िया होगा। देखिए फिर उसके बाद आयु संबंधी प्रश्न देखने को मिलता है, एक समय एवं कार्य और समय एवं दूरी, यहां से आपको देखने को मिलेगा साझेदारी, जिसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये लगभग चैप्टर, देखिए कितना चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 को चैप्टर है, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे यहीं से, है ना, 30 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। लगभग हम लिख दिए यहाँ पर। एक चीज और यहाँ मेन चीज छूटा हुआ है ना, एक और मेन चीज आप लोग डाल लीजिए यहाँ पे, ज्यामिति, है ना, ज्यामिति नहीं ना डाला हुआ है, ज्यामिति छोड़ दिया गया है, क्षेत्रमिति छोड़ दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, ज्यामिति। फिर उसके बाद आप डाल दीजिए क्षेत्रमिति, सवाल यहां से भी रहेगा क्षेत्रमिति, ठीक है, यहां से भी आप लोग सवाल को मार लीजिए, हेडलाइन एकदम स्टार मार लीजिए, क्षेत्र। ये दो भी सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इतना है, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, मैथ का एक कॉपी लीजिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में देखिए बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, लेकिन यही बहुत बड़ा चैप्टर है। भौतिकी जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंदर क्या है, पहला चैप्टर मात्रक एवं विमा पढ़ेंगे, इसी के अंदर आपको त्रुटि भी पढ़ लेना है। देखने को मिला है कि त्रुटि से भी सवाल है। गति एवं बल, है ना, गति एवं बल के अंदर पूरा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण, तरंग एवं ध्वनि, है ना, ऊष्मा एवं ऊष्मा गति की, इसी के अंदर विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा,
है ना, सब चीज करेंगे। अच्छा, प्रकाश के अंदर ही प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस के बारे में, है ना, मृग मृचिका के बारे में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक बता रहा हूँ अक्सर सवाल आते रहते हैं। ठीक है, अरे प्रकाश के परावर्तन के नियम से सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर विद्युत धारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से अक्सर एग्जाम्स में सवाल आते रहते हैं। ये लो कुछ स्टार मार दिए जहां से हर साल एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, विद्युत धारा हो गया, चुंबकीय प्रभाव हो गया, ऊर्जा के स्रोत हो गए, है ना। ऊर्जा के स्रोत तो खैर केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़िएगा, फ्यूल व्यूल के बारे में, है ना, वहीं पे। चलिए आइए, केमिस्ट्री का यही 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो केमिस्ट्री देखिए कहता है कि पदार्थ की प्रकृति, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, है ना, रासायनिक बंधन, तत्वों, है ना, तत्वों का, है ना, आवर्त वर्गीकरण, हमारा चैप्टर का नाम है बाबू रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान रखना, रासायनिक संकेत, सूत्र, समीकरण, तत्वों का वर्गीकरण में याद रखना, है ना, तत्वों का वर्गीकरण में आप संकेत याद रखिएगा, परमाणु संख्या याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक याद, है ना, परमाणु द्रव्यमान भी याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ईंधन पढ़ेंगे, विलयन पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ेंगे, और कार्बन एवं उसके यौगिक, और एक और हमारे सामने टॉपिक है महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। ठीक है, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जैसे आपके एग्जाम में आते रहता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, ऐसे ऐसे, तो वही है रासायनिक यौगिक का नाम, है ना। कुछ समीकरण भी रहते हैं, समीकरण पूछता है, एक समीकरण दे देता है, पूछता है कि बताओ ये कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम लोग ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पढ़ लेंगे, एग्जाम में आते रहता है बाबू, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूछता है कि बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो परमाणु संरचना के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, अफबाऊ का नियम, है ना, मेंडलीव का नियम, सब पढ़ना है बाबू। मेंडलीव का नियम हम लोग तत्वों के आवर्त में पढ़ेंगे, है ना। मोसले का नियम हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि आवर्त सारणी से रिलेटेड है, तो आवर्त वर्गीकरण में पढ़ेंगे। क्लियर है सब? यही बाबू केमिस्ट्री का लगभग सिलेबस है। अगर आप इन टॉपिक को कवर करते हैं तो 20+ स्कोर आराम से आप करिएगा, है ना। देखो बाबू, अब पूरा में पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इस एग्जाम की खामी, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं रहेगा, आपको ना ही कुछ मिलेगा, बस वो देगा तो रिजल्ट देगा, जो कि सरासर गलत है। आपने क्या रंगा वो केवल आपको पता रहेगा, है ना। और अगर आप भूल गए कि हमने क्या क्या रंगा है तो कहानी है खत्म। अरे क्वेश्चन का आता पता नहीं रहता है कि क्या पूछा गया एग्जाम में, है ना, बस, है ना, ऐसा ही एग्जाम होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सिलेबस बड़ा अच्छा लगा होगा। वीडियोस को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में जो भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो बाबू बिहार के लिए स्पेशल नहीं है, ये स्पेशली बिहार के लिए मैंने बनाया, क्योंकि मैं खुद बिहार का हूं, मैं सपोर्ट तो बिहार वालों को ही पहले करूंगा ना, है ना भाई, पहले एक बिहारी 100 पे बारी, तो वही बात है, बिहार के लिए स्पेशली बनाया। लेकिन अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अदर स्टेट्स का अगर एंट्रेंस होता है तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा बाबू कि यहाँ पे, है ना, पॉलिटेक्निक के अंदर जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही पूछा जाएगा, और इसी सेक्शन से लगभग रहता है। ठीक है, हाँ, बिहार का तो सेम टू सेम है, बिहार के लिए निश्चिंत हो जाइए, आपके टोटल लर्निंग सपोर्टिव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाबू, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए। हाँ सर, एक और थोड़ा सा बात किताब के बारे में, तो किताब के बारे में बताने की जरूरत है बाबू, किताब के बारे में बताने की जरूरत है। चुपचाप, है ना, किताब खोलो और सब पढ़ना स्टार्ट करो। 9वां 10वां किताब खोलिएगा, मिल जाएगा सबके सब, है ना, सबके सब मिल जाएगा, है ना, सबके सब। ठीक है, तो ये भी, है ना, ये भी मिल जाएगा। अगर आप गणित की बात करते हैं तो गणित के लिए हम बताते हैं RS अग्रवाल, या फिर RS अग्रवाल छोड़ दीजिए, क्लास 10th वाला देख लीजिए, क्लास 10th का किताब देख लीजिए, यही किताब आपके लिए काफी है। क्लास 10th का किताब एक बार बना लीजिएगा। इसी के साथ साथ हम एक किताब का नाम बना देते हैं सागिर, सुनिएगा, सागिर अहमद की किताब है, सागिर अहमद की किताब है, जो कि छोटा एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है, प्रवेश परीक्षा के लिए मांगिएगा, है ना। आप लोग क्या मांगिएगा? प्रवेश परीक्षा के लिए गणित का आता है। बाकी हम यूट्यूब पे रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस आती रहेंगी मेरी, है ना। आप किताब न भी लीजिएगा तो हमारे मेथड आपको शानदार तरीके से समझ में आते रहेंगे। ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है कोई इस बात का, नो टेंशन। अब टोटल लर्निंग रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, जारी रहेगा। 1 बजे मिलते हैं कल से दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।